भारती का सभी को नमस्कार। दोस्तों, जब से सृष्टि रची गई है तब से रोटी कपड़ा और मकान की जद्दोजहद हर इंसान के अंदर रही है। सभी को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। और आज हम एक ऐसे विषय पे खटखड़ गांव के प्रवासी मजदूरों के बीच में भट्टे पे पहुंचे हैं, जहां एक हमारी बहन राजबाला, जिन्होंने की अपनी सोसाइटी जय माता सरस्वती सोसाइटी, राजबाला जी इनके प्रधान हैं, उनके साथ निर्मला जी हैं, वो यहाँ की सेक्रेटरी है इस संस्था की। ये कहीं कपड़े वितरित कर रहे थे। हमने आते देखा कि क्यों ना इनकी खबर बनाई जाए। खबर बनाने का हमारा एक मकसद ये है, आज कहते ना जो दिखेगा वो बिकेगा। समाज के अंदर कोई करता हुआ दिखाई देता तो एक रीस होती है इंसान के अंदर, और वो रीस एक जुनून बन जाती है। आज हमने इनको कहा कि बहन जी आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ छोटे प्रवासी मजदूरों को वस्त्र वितरित करेंगे, गर्म वस्त्र, क्योंकि माँ की ममता जो होती है ना वो देखते हैं। तो आज बहन राजबाला जो है इन बच्चों को गर्म वस्त्र वितरित करने आई थी। हमने कहा कि हम वीडियो बनाएंगे, आपकी खबर का जो है प्रचलन करेंगे, ताकि और लोगों को भी देखा देखी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो क्यों ना इन बच्चों की तरफ भी ध्यान करें। मैं इनके माता पिता को भी ज़रूर कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, यहाँ मौजूद हूँ, कम से कम आपका जो अनपढ़ता के कारण या गरीबी के कारण जो दिन निकल गए, आप इन बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान दें। हमने गांव खटखड़ के सरपंच सतवीर सिंह जी से बात करी, उन्होंने भी एक आश्वासन दिया है, क्यों ना एक छोटा सा स्कूल इन बच्चों को शिक्षा करने के लिए, शिक्षा देने के लिए एक छोटा सा एक भट्ठे से अनुरोध करेंगे, एक कमरा बनाए, भट्ठे के मालिक से मिलेंगे, हम सभी मिलेंगे और एक कमरा करेंगे, वो स्कूल भी एक चलाया जाए, ताकि इन बच्चों को कम से कम इतना तो हो कि कुछ लिखा हुआ पढ़ सकें और अपनी जानकारी ले सकें। एक बात मैं अपने चैनल के माध्यम से हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम से और प्रशासन से कहूँगा, आजकल काफ़ी जगह पर इस प्रकार के प्रवासी मजदूरों के लिए स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ कुछ संस्थाएं अपनी तरफ से चलाई हुई हैं। तो क्यों ना शासन और प्रशासन ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसी संस्थाओं के साथ मिलकर के उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक अच्छा काम करें। तो बहन जी बताइएगा, जो आज आप यहाँ आए हैं, क्या सोच कर आए थे? यही है जी कि मतलब जो आदमी इतनी मेहनत करते हो और उन बच्चों के लिए कपड़े तक नहीं आ सकते उनके पास, तो उनकी मदद के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मतलब कोई बच्चा बिल्कुल नंगे पैर है, कोई नंगे शरीर से ही नंगा है, उन सब की मदद, अपने थोड़े से ध्यान की वजह से उनको हम ये उनका शरीर ढकना चाहते हैं। तो क्या लगे आपने, कैसे ये भावना कैसे उत्पन्न हुई? ये छोटे बच्चे हैं, शरीर से भी कपड़ा नहीं है, पैरों में जूतियाँ नहीं है। हाँ जी, ये ऐसा है जी, हम कहीं पे घूमने जाते हैं, जैसे शाम को निकल गए तो वहाँ पे देखते हैं गरीब बच्चे हैं, कहीं झुग्गियाँ लगी हुई हैं, कहीं पे ऐसे भी बच्चे हैं जो मांग के खाते हैं। उन बच्चों को सुबह सुबह मांगने के लिए घरों में ही आ जाते हैं। तो उनको देख देख के हमें और कुछ हमारे पूर्वजों से ये सीख मिली है हमें कि वो करते थे, तो हमें भी ये इस चीज़ पे मतलब रास्ते पे चलने का थोड़ा मन हुआ, भी हम भी कुछ अगर किसी के काम आ सकते हैं तो ये बढ़ावा हम करें। कितने समय से कर रहे हैं आप ये मैं वैसे तो जी 15-16 साल से कर रही हूँ, बाकी मतलब ज़्यादा अभी करने लगी हूँ 1.5 साल से। बाकी 16 साल से मैंने गरीब लड़कियों को फ्री सिलाई सिखाई है अपनी तरफ से। वैसे तो निर्मला जी आप इनके साथ सहयोगी हैं, सेक्रेटरी हैं, नीलम जी हैं, आप इनके साथ सेक्रेटरी हैं और कंधे से कंधा मिलाकर, और किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए आपकी संस्था ने, और संस्था को सहयोग करने के लिए आम जन को कैसे आना चाहिए? हम जी जो गरीब बच्चे हैं, कन्याएं हैं, गरीब लेडीज हैं, ये बाला दीदी हैं जो 15-16 साल से जैसे सिलाई करवा रही हैं, उनको कढ़ाई सिलाई बुनाई सब सिखा रही हैं, फ्री में सिखा रही हैं जी, ये फ्री सेवा कर रही हैं। और आगे भी हम ये सोचा गरीबों की सेवा करें दीदी के साथ लग के। तो प्रशासन से कुछ मदद मिल जाती है क्या? नहीं जी, अभी कुछ नहीं। तो गाँव से सरपंच हैं सतवीर सिंह जी बताइएगा कि इस प्रकार जैसे इन बहन जियाँ ने वस्त्र वितरित कर रहे हैं, आज इनको बच्चों को कपड़ा लता दे रहे हैं, क्या जिस गांव में भट्ठे हैं
उन गाँव वासियों ने भी कुछ सोचना चाहिए इन बच्चों के लिए। हाँ जी, गांव वासियों ने भी बिल्कुल सोचना चाहिए। जैसे ये बहन वहाँ से जींद से चल के आई हैं, जी। और गरीब तो जींद में भी हैं, लेकिन शहर का थोड़ा सा गांव का फ़र्क है। अब ये बच्चे हैं जैसे आपके सामने ही बैठे हैं सारे, किसी के पास वस्त्र है, किसी के पास नहीं है। बहुत ही अच्छी बड़ी दयनीय स्कीम, स्थिति, हाँ बड़ी हाँ दयनीय स्थिति। बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्कीम है। इनका हम स्वागत करते हैं, और मेरी तरफ से ही मैं चाहूँगा अगर भट्ठा मालिक एक कमरा बना दे यहाँ, हम पंचायत की तरफ से एक टीचर लगा देंगे जो 2-4 घंटे इनको पढ़ाए। कम से कम इनको इतनी नॉलेज तो आएगी, कपड़ा पहनने की, बोलने की, चालने की, अपने पेरेंट्स के बारे में इनको नॉलेज हो, और ये पता लग जाए भाई हम नगर से ये चीज़ लेके आनी है, दुकान से ये चीज़ लेके आनी है। मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग के लिए तैयार हूँ। सरपंच साहब, हम आपको सैल्यूट करते हैं जो आपकी इतनी बढ़िया धारणा, इतने अच्छे इन बच्चों के प्रति भावना उत्पन्न हुई है। और मैं कहूँगा कि अगर आप इस प्रकार का कोई कदम उठा रहे हैं तो बहुत सराहनीय है। गांव खटखड़ से एक होनहार वीर जिसको बोलते हैं, एक संघर्षशील व्यक्ति हैं अशोक आर्य। इनकी जब हम बातें सुनते हैं, इनके विचार सुनते हैं तो बहुत ही सराहनीय होते हैं। अशोक भाई बताइएगा, आज आपने इस भट्ठे पर आकर के देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अच्छी मोटी मोटी रजाई में और गर्म कपड़े भी पहनते हैं, ये बच्चे हमने देखे तन से ही नंगे हैं, इनके तन पे कपड़ा भी नहीं है। क्या चलो परमात्मा की है कि ना है हमारा, तो आम व्यक्ति ने इनके बारे में क्या सोचना चाहिए भाई? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से अपील करना चाहूँगा। जब हम यहाँ शुरू में आए तो कुछ बच्चे अर्धनग्न अवस्था में हैं, कुछ नग्न अवस्था में हैं। शरीर को ढकने का कपड़ा मात्र जिनके पास नहीं है, उसकी दरिद्रता का, उसकी मजबूरी का हम स्वयं आंकलन कर सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। हम स्वयं अपने बच्चों के लिए हर वर्ष 3-4 ड्रेस खरीदते हैं। ये नॉर्मल परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, एक सामान्य परिवार की बात कर रहा हूँ जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं। 3-4 ड्रेस, यानी कि हर वर्ष हम अपने एक बच्चे की 3-4 ड्रेस हमारी बेकार हो जाती हैं। आज कपड़े इतने हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि वो फटते नहीं, कपड़े छोटे हो जाते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है, कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो यदि हमारे अंदर एक जागरूकता फैले, और ये आप जैसे चैनलों के माध्यम से ऐसी ऐसी संस्थाएं हमारे बीच फैला सकती हैं कि यदि हम हमारे बच्चों के जो कपड़े छोटे हो गए हैं सिर्फ वो भी वितरित करें। हमारे गांव में 10,000 जनसंख्या है, बिल्कुल, और 10,000 जनसंख्या की यदि हम बात करें तो लगभग 4,000 से ज़्यादा हमारी जनसंख्या वो है जो बिलो 18 है। और यदि उसके बाद हम बात करें तो 2500 के करीब हमारी जनसंख्या वो है जो वर्ष 13 से कम के बच्चे हैं। तो हर वर्ष 2500 बच्चों की 3 ड्रेस छोटी हो रही हैं। यदि हम सीधा आंकलन करें तो ये लगभग 7,000 ड्रेसेज हमारे गांव में हर वर्ष छोटी हो रही हैं। 7,000 ड्रेस बहुत बड़ा आंकड़ा है, और मैं ये कोई फौरी तौर पर नहीं कह रहा, मैं जो हमारे गांव की जनसंख्या का एक डाटा है मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ। यदि उसमें से 7,000 में से यदि सिर्फ 70 व्यक्ति, ये मेरे हिसाब से 1% की बात करी मैंने, 70 व्यक्ति यदि अपने बच्चों के कपड़े यहाँ पहुँचा दें तो ये इन सब बच्चों के तन को ढका जा सकता है। हमारे पास ना पहुँचाएं, इन बच्चों के पास ना पहुँचाएं, कम से कम उन संस्थाओं के पास जरूर पहुँचाएं, जो जय माँ सरस्वती संस्था, ऐसी संस्थाओं के पास जरूर पहुँचाएं जो हर जरूरतमंद तक मैं पहुँच वही सकती हैं। कहना चाहता हूँ, या तो एक छोटा सा ऐसा एक स्थान, एक प्लेटफार्म बनाया जिसमें कि वो अपने बचे हुए कपड़े वहाँ रख दे। आपने जो शुरू में बात की थी मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा में घूमते हैं, पूरे भारत में घूमते हैं। आज हमें देखने को मिलता है कि प्रत्येक शहर में कपड़ा बैंक है, प्रत्येक शहर में रोटी बैंक है। तो ऐसा बैंक यदि आप जैसे लोगों के माध्यम से, हम जैसे साथियों के माध्यम से और युवा साथी मिल करके यदि गांव में भी ऐसे बैंक की व्यवस्था करें, प्रत्येक गांव में ऐसी व्यवस्था हो, कम से तो कम ये बच्चे तो तन ढक बिल्कुल सभी बच्चों के पास वस्त्र पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सकते। साहब, आपकी क्या राय होगी, अगर हम जो मृत व्यक्ति पे उड़ाया हुआ कपड़ा है अगर हम इकट्ठा करें और इस प्रकार लोगों को दें, इनको तो ज़रूरत है, इनको इस चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये उड़ सकते हैं, क्या करना चाहिए साहब? राजू भाई, 3-4 तो मेरे परिवार में मौत हुई, हमने कपड़े नहीं जलन दिए, क्योंकि हमने ये कहा था पहले तो अपना ऐसा था कि कोई आदमी लंबी बीमारी में मरता था ना, उसके बिस्तर, रजाई, जो कुछ भी था वो क्या करते बस हाथ में ही फूंक दो, इसका हमने क्या करना है। अब किसी के औरत है, कोई घर में बड़ा परिवार होता है, जैसे 10-5 औरत होगी, कोई कफन उड़ाते हैं, कोई चादर उड़ाता है, कोई वैसे चादरा उड़ाता है, कोई चुन्नी, जैसे भी जो रस्म रिवाज उड़ाते हैं।
अब वो नए कपड़े शमशान घाट में रख देते हैं और उसको आग लगा देते थे। मैंने नष्ट कर देते हैं हाँ उसको। मैंने 2-3 बार तो मैंने अपने घर के परिवार के खुद ही देखा, गंठड़ी बंधा के कपड़े के यहाँ भट्ठा में भिजवाए हैं। मैंने भी अपने मेरे घर में 3 भाइयों के जो मौत हुई थी, मैंने भी ऐसी इकट्ठा करके अरे रखा था। जैसे अशोक भाई ने सलाह दी है ये बिल्कुल वाजिब है। एक कपड़ा बैंक, हाँ एक कपड़ा जगह, बैंक। हाँ एक जगह ऐसी हो, बिस्तर इकट्ठा किया। हाँ वस्त्र वहाँ इकट्ठा कर ले और सीजनली तौर पर जैसे 6 महीने के बाद में, ये तो नहीं कि भाई कोई आए भी न मरेगा, पता नहीं जब भी जहाँ भी हो 2-4 महीने में जैसे भी ऐसा इंसिडेंट कोई हो जाए, वो कपड़े एक ही जगह पर रखे जाएं। बिल्कुल। ये वो चाहे मेरे पास हो चाहे गांव में एक जगह ऐसी बना देंगे भाई, वो कपड़े वहाँ रखें और 4-5 महीने के बाद वो कपड़े इनको वितरित किए जाएं। आप मेरे पास आओ, आप मेरे पास आओ। मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे ना इनमें पढ़े लिखे हैं। इसको तो मैं पकड़ूं। अच्छा सुनो, सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ आप बोलना चाहते हो, सुनो। जी हाँ, आराम से बोलिए। आप लोग अनपढ़ता के कारण या गरीबी के कारण दिन रात मान लो पूरी उम्र आप लोगों ने पथेरे में, जो पूछा जाओ वही बताइए। पथेरे में जिंदगी आपने व्यतीत कर दी। हाँ जी अब जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम इनकी तरफ थोड़ा सोचिए आप। सर, इसमें सोच सरकार का है। अच्छा, आपका कुछ नहीं है? क्यों सर? हाँ, हमको यह है कि हम बच्चे को पढ़ाएं। मेरा सरकार क्योंकि भगा देता है, ये भट्टे के मालिक ऐसा है कि हम लोग को बचा लेता है। कदम है बहन राजबाला का, आप ये आपके गांव खटखड़ से ही हैं, तो क्या लग रहा है ये आपको? कदम बहुत सराहनीय है। हाँ। मैं तो पहले भी बोला कि मैं तो मेरे तो ऊंचा था, कुछ ऊंचाई पे खड़ा हो गया। पूरे गांव को थैंक्स करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी जो संस्था है, इससे एक सीख भी पैदा होती है हमारे गांव में। बिल्कुल बिल्कुल। यदि नए नहीं दे सकते, जैसे आपका क्या कदम होगा? मेरा ये कदम होगा, जैसे मैं अपने बच्चों को भी सिखा रखा है क्या साल योगदान में। करोगे? हाँ बिल्कुल, जो पुराने कपड़े हैं हाँ हाँ हाँ। जो पहनने लायक हैं, हाँ, हाँ। उनको हम भट्ठों में पहुंचाते रहे, पहले भी पहुंचाते रहे हर सर्दी में, वो आगे पहुंचाते रहेंगे इनके पास। मैं मेरे चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं को, जो भी मेरे इस खबर को देख रहे हैं, कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है। एक बार इनको भगवान मान करके देखिएगा। मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने से पहले थोड़ा प्रसाद इनको भी दे करके देखिएगा। अपने बच्चों की जो वस्त्र, आप कपड़ा लत्ता लेकर के आते हैं, ड्रेसें लेकर के आते हैं, कम से कम अगर आप नई नहीं खरीद सकते तो पुरानी ड्रेस इन बच्चों के लिए एक जगह कर दो। हम कोशिश करेंगे खटखड़ गांव में एक छोटा सा एक ऐसी जगह जहां कपड़े, जो पुरानी ड्रेसें इकट्ठी की जाएं और इस प्रकार भट्ठे पे जो प्रवासी मजदूर रहते हैं उनको दी जाए। मेरे साथ ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, मेरे को बड़ी तरसना आई और मुझे लग रहा है कि मेरे भी बच्चे ऐसे ना हो। आप भी सोचिए कि ये बच्चे भी हमारे बच्चों जैसे हों। जहाँ ये सोचते मेरे बच्चे ऐसे ना हो, तो ये सोचिएगा प्लस पॉइंट है कि कम से कम मेरे बच्चों जैसे ये बच्चे भी हों। तो आइए मिलजुल कर एक पहल करें, इन बच्चों को शिक्षा देने की, इनके तन पे कपड़ा ढकने की। ये मजबूरीवश पता नहीं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कैसे रहते हैं, वो हमने देख लिया है। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए राजकुमार भारती से मिलते रहे। मैं इस प्रकार की खबरें आपको फिर दिखाता रहूँगा। तो मैं एक बार भट्ठे मालिक की, भाई साहब मुंशी जी ये बताइएगा कि क्या क्या कदम भट्ठे वालों में नहीं उठाना चाहिए? कम से कम आप लोग को देखना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखते हैं जी, हम तो जो भी है इनकी आवश्यकताओं पूरी करते हैं जी। हाँ, हाँ। जो भी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, शिक्षा के बारे में भी सोचते हैं इसके बारे में। अच्छा। फिर क्या करें जी, यहाँ माहौल वातावरण के अनुसार बना लो, माहौल बना वातावरण लो। बनाएंगे जी। बना लो। हम भी पढ़े सरपंच लिखे साहब, हैं आपके गांव के सरपंच साहब हाँ, कह रहे हाँ, हैं कि एक छोटा कह रहे हैं। कमरा बना दीजिएगा आपके हाँ, पास। बना अरे देंगे जी। राजे घर में मोती तोड़ा कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है, ईंटें हैं शिक्षा। आपके पास, हाँ बना जी, दे है, कमरा बना और देंगे जी। बच्चों को जो ना यहाँ शिक्षा मिल जाएगी, कम से कम पढ़ना लिखना। कह रहे सहयोग कर रहे हैं आप। हाँ बना देंगे, कमरा बनवा देंगे जी। तो ठीक है दोस्तों इस खबर को एक महज एक खबर मत समझना। आइए मानवता को शर्मसार होने से बचाएं। हम अपने लिए जीते हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए खाते हैं। एक कदम ऐसा भी जो इन तन से नंगे बच्चों के लिए उठाएं। एक कदम ऐसा इनको शिक्षा देने का काम करें। एक कदम ऐसा इनका तन ढकने और पेट भरने का भी काम करें। क्यों ना हम दानों से मानव बने और मानवता को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार के लोगों की अगर हम मदद करते हैं तो परमात्मा हमारी भी मदद करता है। अगर हमारे को परमात्मा ने थोड़ा बहुत कुछ दिया है तो आइए हम कुछ हिस्सा इन प्रवासी मजदूरों के साथ, इस प्रकार से के बच्चों के साथ भी बिताएं। इनकी भी मन में बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिश होती हैं
एक तमन्ना होती है। आइए इनकी ख्वाहिश हम सब मिलकर पूरी करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, भट्ठा प्रवासी मजदूरों के साथ साथ जो है गांव में भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो किसी भी प्रकार का उनको रोजगार या सहयोग नहीं है। तो जय मां सरस्वती सोसाइटी द्वारा जो है गांव की महिलाओं को भी कंबल वितरित किए गए। तो नमस्कार, मैं लेता हूं अब इजाज़त। फिर ऐसी कोई खबर होगी तो मैं जरूर राजकुमार भारती को दें इजाज़त। नमस्कार।